देखिए बच्चों, हमने फंक्शन के बारे में, ओके, अब यहाँ पर हम जानेंगे फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, लेट अस, कॉन्टिन्यूअस को ग्राफिकली समझना बहुत ही आसान है और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, देखो मेरा बेटा, लिमिट आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, उसका यहाँ पर यूज होगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं लिमिट पढ़ा दूंगा, है ना, उसमें नहीं है। तो लिमिट का यूज होगा बेसिक। तो क्या कहलाता है कि कोई भी फंक्शन है, इफ इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स। अगर y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है किस x का, देन y इक्वल टू x is said to be continuous at x equal to a, then y equal to fx is said to be continuous at x equal to a if limiting value of f x when x tending to a equal to fa, okay, is equal to fa, है ना। इसका मतलब समझो, पहले नोट कर लो, फिर समझाता हूं मतलब, फिर क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊंगा। है ना, where a is a point in the domain of the function, डोमेन से बाहर नहीं लेना है, डोमेन से बाहर तो ले ही नहीं सकते, है ना। तो ए क्या है, ए इज द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। इसको नोट करो। लिमिट का मतलब समझते हैं ना बेटा, लिमिट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। आयुष लिख लिया? लिमिट, लिमिट क्लियर है? लिमिट, हाँ जी लिमिट, सर थोड़ा सा बता दीजिएगा मतलब। हाँ वो तो ही देखो, यहाँ जो भी क्वेश्चन करोगे ना उसमें तो लिमिट, लिमिट करना होगा ही, तो उसको बताएंगे ही, डोंट वरी, है ना। बट अगर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा अवेयर होकर के चलूंगा, कहना ही बताना है। चलो राघव, चलिए नोटेड डाउन हो गया। सर एक मिनट, वो पेन बंद हो गया एकदम से। करो करो जल्दी करो। बस 5 मिनट सर। लिमिट के बारे में समझाता हूं। लिमिट के बारे में समझाते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू इसको करेंगे, है ना। थ्योरी कुछ है नहीं इसमें, बस यही थ्योरी है कॉन्टिन्यूटी का, बस थ्योरी खत्म, है ना। ऐसे कुछ केसेज होते हैं जो कि हमें देखना होता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है।
हो गया? सर होने वाला है। हाँ करो, जल्दी से कर लो बेटा। सर हाँ बोलिए। सर ये y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये नीचे, देन के बाद सेकंड लाइन में? y इक्वल टू एफ एक्स मेरा बच्चा, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स जो ऊपर लिखा है ना वही, y इक्वल टू एफ एक्स। हो गया सर? हो गया? चलो ठीक है। ओके, अब देखो लिमिट के मैं थोड़ा समझाता हूं कि लिमिट क्या होता है ना? द लिमिट f x when x tends to a is said to exist if the function approaches the finite value from both left hand side, LHS शॉर्ट में अब LHS लिखेंगे, and right hand side है ना, the limit is said to exist if the function approaches the same finite value from both left hand side and right hand side of finite value from left hand side and right hand side x equal to a। मतलब समझाऊंगा, है ना? पहले इसको नोट कर लो, फिर मतलब समझाऊंगा, बाद में इसको रब करेंगे। लिमिट का मतलब समझोगे तभी जाकर के ये क्लियर होगा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। ओके, चलो जल्दी से करो बेटा, लिख लिया? कम ऑन, नोट इट डाउन। यस सर। लिख लिया ना? चलो देखो, इसको पहले जो है इसके मीनिंग को पकड़ो। लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज हमने लिखा है एफ एक्स एन एक्स टेंड्स टू ए, है ना? इज सेड टू, यानी कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता हुआ कहेंगे? इफ द फंक्शन अप्रोचेस
same finite value. If the function approaches the same value from both left hand side and right, मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये है इस तरीके से, मैं ऐसे ले रहा हूं कोई फंक्शन का, ये y हो गया, y x हो गया, और ये x एक्सिस हो गया। मान लो कि यहां पे आ रहा है, ये कोई पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, और ये रहा, ऐसे रहा। दिस इज द फंक्शन, दिख रहा है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, तो x इक्वल टू a के अगर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर, लेफ्ट मतलब क्या होता है, a से छोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखूंगा, अगर x को बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट से क्या करेंगे, x को बढ़ाएंगे, और राइट से x को घटाएंगे। तो जब आप लेफ्ट साइड से x को बढ़ाते जाओगे, तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, देखो अभी वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो जब x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल a के पास पहुंच जाएंगे, a जाना है। लिमिट जब भी लेते हैं तो x इक्वल टू a पे नहीं लेते हैं, ध्यान से सुनो, x इक्वल टू a पे लिमिट नहीं देखते हैं, इक्वल टू पे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी फंक्शन के। लिमिट का मतलब होता है कि x के बिल्कुल क्लोज बट x इक्वल नहीं लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को, x के जितना पास पहुंच सको पहुंच जाओ, पर x पे नहीं जाना है। ये बात समझा? बोलो यस सर। है ना, x पे नहीं जाना है। x is not equal to a. x tending to a does not mean x equal to a. x tending to a का मतलब कि x is very very close to a. कितना क्लोज, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज, मतलब बस अगला पॉइंट ही आपका a आने वाला है ना, वो चीज है। बट x is not equal to a. x a के बराबर नहीं है। या तो x, जैसे मान लो अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये पॉइंट अगर आपका x इक्वल टू a है, तो एक्सटेंडिंग टू a या तो इसके बगल पॉइंट होगा या इसके बाद वाला पॉइंट होगा, पर एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होगा। ये बात समझा? एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होगा। तो व्हेन वी से दैट एक्सटेंडिंग टू a, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू a की ओर आऊंगा, तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड से भी अगर x इक्वल टू a की ओर आऊंगा, ये पॉइंट x इक्वल टू a है, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से देखो आसपास ही होगी, इसी के बराबर होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से जाइए, फंक्शन की वैल्यू इस अप्रोच कर रहा है ना, इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर मान लो ये अगर आपका y इक्वल टू 2 है, तो y अप्रोच कर रहा है ना, देन यू से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड से भी फंक्शन y इक्वल टू 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी फंक्शन y इक्वल टू 2 को अप्रोच कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट, वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू a विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, एंड दैट इक्वल टू 2 है ना। इसका कोई हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और केस आता है। ये वाला बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट यस सर। है ना। अब यहां देखो, ये मैंने ओपन रखा है, दिख रहा है, ओपन रखा है, डार्क नहीं किया है। मान लो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे अचानक से वैल्यू ऐसे बढ़ता गया, अचानक से x इक्वल टू a पे y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एट x इक्वल टू a y हो गया आपका 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। और फिर जैसे ही हम उससे x इक्वल टू a से बड़ा हुआ, फिर से फंक्शन यहाँ से घटता गया। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये बताओ। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्या फंक्शन में कैसे कॉन्टिन्यूअस है मेरा बेटा? ब्रेक आ गया ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा था, यहाँ पे अचानक से ब्रेक आ गया, इस पॉइंट पे वैल्यू 2 नहीं है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे वैल्यू क्या है, 0 है y का, तो ब्रेक आ गया ना फंक्शन में। हाँ सर। है ना, थोड़ा मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको, शायद दिख नहीं रहा हो, है ना, वीडियो में ऐसे है, देखो तो ब्रेक आ गया ना। ओपन सर्कल का मतलब होता है कि वहां पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, x y इक्वल टू 0 है। देखो
ये वैल्यू है फंक्शन, ये डिफाइन किया गया है। तो ब्रेक आ गया ना, तो कि कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पर? नो सर। नहीं है ना, पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे आप लेफ्ट से इक्वल टू ए को अप्रोच करो या राइट से x इक्वल टू ए को अप्रोच करो, दोनों ही केस में आप y इक्वल टू 2 को अप्रोच करोगे, एग्जैक्टली इक्वल टू ए पे नहीं जा रहे हैं, इक्वल टू ए पे नहीं जाना होता है। लिमिट का मतलब होता है कि हम x इक्वल टू ए नहीं ले रहे हैं, x अप्रोचिंग टू ए ले रहे हैं। ये बात समझे? बोलिए। हाँ समझ सर। गए? है ना, या तो x टू ए से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, एग्जैक्टली x इक्वल हैं लिमिट में, है ना। तो यानी कि पहले और थोड़ा बाद दोनों जगह वैल्यू लगभग 2 के बराबर है, यानी कि इधर वाले वैल्यू को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों बराबर होंगे, देन यू कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पर आप लिमिट का डेफिनेशन लिख लिया, ये नोट कर बेटा। यस सर। चलिए, अभी मैं ऊपर वाला नहीं मिटा रहा हूं, मैं नीचे में ही बताऊंगा। ड्यूटी पे हम थोड़ा बात करेंगे, हम जानेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि x इक्वल टू ए से जस्ट पहले, तो जस्ट पहले के लिए क्या दिखाते हैं? ए माइनस। हाँ, ए माइनस का मतलब है कि ए से थोड़ा पहले, है ना। कितना पहले? बिल्कुल जस्ट पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द fx, है ना, व्हेन x टेंडिंग टू ए माइनस, है ना। ए माइनस यहाँ दिखा दो, या ऐसे बात बराबर है ना, ए माइनस, है ना, चीज है। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच, या फिर ऐसे कर दो एफ एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0 एंड एच ग्रेटर देन 0, है ना। एच को पॉजिटिव लेंगे बट टेंडिंग टू 0, तो ए माइनस एच लिख दो या ए माइनस लिख दो, बराबर बात है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा आर सर एच। एक था ना सर, मतलब लिमिट एफ ऑफ एफ माइनस एच करके कुछ था ना एक फॉर्मूला। हाँ, वो तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जानेंगे यस उसको, यस यस सर। है ना, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको भी जाने, पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स when x tending to a plus h, है ना, where h tending to 0 and h is greater than 0। तो h tending to 0 मतलब 0 से जस्ट बड़ा है पर पॉजिटिव है, यानी कि क्या होगा? 0.000000000000001 इस तरह होगा, है ना, बहुत छोटा होगा, बहुत सारे जीरो लगा के, मतलब टेंडिंग टू 0, बट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव नहीं है। तो एच, यानी कि हमने थोड़ा सा जोड़ दिया तो ए से ज्यादा हो गया ना। ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ? ए से थोड़ा इधर आ गए, और ए माइनस एच का मतलब ए से थोड़ा इधर आ गए। तो इधर से अगर हम लिमिट देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर से लिमिट देखेंगे तो क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं तो आप कहते हैं बेटे कि यदि यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है एट x इक्वल टू, देन यू से दैट द लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, है ना। यानी कि आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट बराबर होने का क्या मतलब हुआ? कि लेफ्ट साइड से x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड से और x इक्वल टू a के राइट साइड से दोनों तरफ से फंक्शन सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है।
दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हुआ? बताइए। और अगर दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है? बोलो, कम ऑन टेल मी। यस सर। है ना? लिमिट तभी आपको, ये जो हमने डिफाइन किया है कि लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी आपका करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद देखेंगे क्या लिमिट वैल्यू फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए क्या उसके बराबर है। कि लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स टेंडिंग टू ए बराबर है, तो आप कहेंगे दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए। समझा? बोलो, ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। राघव, हैव यू डन इट? राघव, आओ देखो, अब हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो कब आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर फाइनाइट। बोथ आर फाइनाइट। इनफाइनाइट में तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बोथ है फाइनाइट वैल्यू। देन we say that limit exists, hence for y equal to fx at x equal to a, if, है ना, limiting value of fx then x tends to a minus h equal to limiting value of fx then x tends to a plus h, है ना, where h is greater than 0 and h tends to 0, then limit is said to exist at x equal to a. limit is said to exist at x equal to a, पर टेंड एक्चुअली में आप यहाँ x इक्वल टू ए नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं? एक्सटेंडिंग टू ए, है ना। बोला जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि x को हमें a के इक्वल नहीं लेना है ना। लिमिट तो हम x इक्वल टू ए पे देख रहे हैं, पर लिमिट x इक्वल टू ए पे देखने का मतलब है कि हम जब पहले एक a से पहले या a के बाद की बात कर रहे हैं, में ऐसे बोला जाता है। तो ये बात क्लियर हुआ बेटा लिमिट का? बोलो, है ना आयुष? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये हमने लिमिट के बारे में जाना। और यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब आप कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए या एक्सटेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ अगर होता है तो कि फंक्शन की वैल्यू अगर लिमिट के बराबर हो जाए, कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में आप कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। ये बात क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। हाँ, तो मतलब चलो LHL और RHL अगर इक्वल रहा तो कंटिन्यूअस रहेगा फंक्शन? नहीं बेटा, LHL और RHL इक्वल हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यस सर।
और साथ में अगर एफ ए भी बराबर होगा, एफ ए भी हाँ, बराबर yes, होगा, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सॉरी तब कॉन्टिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस हो गया। है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। मैं फंक्शन देता हूं और वहां से क्वेश्चन थ्रू देखेंगे। देखो एक पहले एग्जांपल देख लो। कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू 1 if x is not equal to 0 and 2 if x equal to 0। तो y की वैल्यू 1 कब होगी? y की वैल्यू 1 कब होगी? जब x इक्वल टू 0। और y की वैल्यू 2 कब होगी? जब x इक्वल टू 0 होगा। एनी डाउट? अब देखो यहां पर इसका ग्राफ जरा बनाए तो क्या बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, देखो ये मैंने बना दिया x एक्सेस और ये मैंने बना दिया y एक्सेस। ये रहा ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो ग्राफ देखिए, x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है बताओ? 2 x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, तो ये 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। दिख रहा है? यस सर। लेकिन अगर x 0 नहीं है तब y की वैल्यू, यानी कि 1 आपका यहां पे नहीं होगा, यानी कि इसको ओपन रखेंगे, ऐसे ऐसे ओपन रखेंगे, है ना। ओके, हॉलो सर्कल का मतलब होता है कि ये वैल्यू नहीं लेना है, और उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा, है ना, बाकी सारे पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा? ऐसे होगा। तो ये फंक्शन आया, तो ये फंक्शन आया। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये रहा, तो ये हो गया 2 और ये वैल्यू हो गया 1, है ना, ये वैल्यू हो गया 1। अब जरा सोचो कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है? अगर मैं कहूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y को ही एफ एक्स कहते हैं, व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस h। 0 माइनस h क्या होगा जल्दी बताओ, है ना। 0 से जस्ट पहले वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? 0 से जस्ट पहले, बोलिए, बोलो आयुष। 0 से जस्ट पहले देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? उससे थोड़ा मतलब कम हो जाएगी। नहीं, क्या होगी मुझे वैल्यू बताओ ना, कम ज्यादा कितना होगा? 0 से जस्ट पहले, x को हम 0 से थोड़ा पहले ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी यहां पर? बोलो, बताओ बेटा। फंक्शन मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगा सर। वही तो पूछ रहा हूं, तो y की वैल्यू 2 होगी। देखो क्या 0 से थोड़ा कम लिए, 0 से कम लिए तो क्या x इक्वल टू 0 है या x नॉट इक्वल है? पहले ये बताओ। x नॉट इक्वल टू 0। 0 से कम लिए ना, तो 0 से कम लिए तो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो कह रहे हो, ध्यान से देखो, तो 1 है ना। हाँ हाँ यस सर। 1 है, यानी कि अगर हम x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड से जाएंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे किसको? x इक्वल टू 0 को अप्रोच करेंगे, x इक्वल टू 0 को नहीं लेंगे। अप्रोच का मतलब होता है कि वहां पहुंचना नहीं है, वहां से जस्ट पहले पहुंचना है। तो जस्ट पहले वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी?
लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। 1। अगर मैं x इक्वल टू 0 को अप्रोच करूंगा राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करूंगा, यहां नहीं जाना है, थोड़ा पहले जाना है, ठीक है, तो 0 से थोड़ा बड़ा रखना, तो 0 से थोड़े बड़े में फिर से देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है x, तो फिर से 1 होगा, 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट किया, क्या LHL और RHL बराबर है? यस सर। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूअस। बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट करने से कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। लिमिट एग्जिस्ट एट, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ना, दिख रहा है ना ग्राफ, है ना। हाँ यस सर। x इक्वल टू 0, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, एंड दोनों अगर बराबर है तो जो दोनों की वैल्यू है वही लिमिट की वैल्यू होगी। एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x), लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x), ध्यान से देखो, when x tending to 0 will be equal to 1, when x tends to 0 from left hand as well as right hand, both is equal to 1, so limiting value of f(x) when x tends to 0 equal to 1। ये बात समझ में आया? बोलो। हाँ सर। तो लिमिट की वैल्यू ये हो गई, तो लिमिट हमने चेक कर लिया। लिमिट चेक करने के बाद क्या चेक करेंगे? कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एफ भी देखना होता है। एफ यहाँ पर ए क्या है? ए इज 0 है ना, तो आप देखेंगे आप सिंस f0 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0? x इक्वल टू 0 पे पॉइंट की वैल्यू क्या है? बोलो। 2 होगा सर। 2 है, तो f0 की वैल्यू 2 है, तो आपने क्या देखा? लास्ट स्टेप देखो, लास्टली यू विल सी कि सिंस क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ f0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। ये बात समझा? इसका है और इसका वैल्यू 2 है, तो चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर, है ना, y f(x), ये वाला y इक्वल टू f(x), f(x) क्या है ना 1, if x not equal to 0 and 2 if x equal to 0, क्या हो जाएगा? is not continuous at x equal to 0। ये बात समझ में आया? बोलो। समझा बेटा? यस सर। हाँ जी। देखेंगे कि सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने से कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जो होगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू a अगर दोनों बराबर होता है, देन ओनली वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0। तो हमने देखा कि हियर अगर ये वाला फंक्शन है तो इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यू है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ग्राफ पे भी दिख रहा है ब्रेकिंग है, 1 1 1 1 1 1 1 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे जंप कर गया, वैल्यू 2, क्या हो गया? 2 हो गया वैल्यू, है ना, दिख रहा है? बताइए आयुष, दिख रहा है? 1 है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जब आ रहे हैं तो पर 0 पे आने पे फंक्शन की वैल्यू जंप कर चली गई, 2 पे चली गई, और फिर जैसे ही हम x इक्वल टू 0 से आगे बढ़े तो फिर से फंक्शन की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गई। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है आपका लिमिट टू एग्जिस्ट कर रहा है, LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 है, बट फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है एट x इक्वल टू a, हेंस लिमिट टू एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट की वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू 2 है,
क्योंकि लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो व्हाट यू विल से कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? बोलो, ये यस बात सर। क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करो, आप लोग खुद से करो एक क्वेश्चन, प्लीज डू इट। इसको पहले नोट करो बेटा। सर 2 मिनट रुक जाइएगा। हाँ कर लो, अच्छे से समझ के करो। एक्चुअली सर नेट चला गया था, इस वजह से ना और वॉइस भी नहीं जा पा रही थी, पता नहीं गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। कोई नहीं, अभी आप कर लीजिए, मैं जी सर। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके सर, ओके। सर हो गया। चलो ठीक है। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करो। Write down the question. Check whether the function fx equal to mod x is continuous or not at x equal to 0, है ना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, करो। ये तो आपको पता क्या है, लेकिन करो, करके दिखाओ, प्रोसेस से करो। इसको करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं।
कॉन्टिन्यूअस है सर। कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल Yes, कॉन्टिन्यूअस है। प्रोसेस को समझो, देखो मेन थिंग इज प्रोसेस। तो आप क्या देखेंगे कि पहले जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो सॉल्यूशन कैसे कर, समझो, सिंस एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, सो दिस इज written as x माइनस if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0, ये लिखोगे। अब आप चेक करोगे कि लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स टू 0 minus h when x tends to 0 minus h, तो 0 minus h मतलब निगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया x, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा, आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ माइनस x when x tends to 0 minus, तो 0 minus h, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। So this will be equal to, this will be how much, this will be equal to minus x है, this is minus of minus h, 0 minus h है तो minus h हुआ ना, so this will be equal to h, है ना। Since h tends to 0, therefore left hand limit will be equal to 0। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 प्लस h, है ना, और h टेंडिंग टू 0 होता है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका। सर ऐसे कर सकते हैं सर, पहले मतलब लिखे x लिमिट x टेंड 0 प्लस ऑफ x, प्लस ऑफ x, एक मिनट, प्लस ऑफ क्या बोला आप, ये बताइए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो प्लस क्या, LHL में RHL x तो नहीं लिखेंगे, h लिखेंगे ना, फिर बाद में ऐसे लिख सकते हैं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। नहीं h नहीं, आप किसको टेंड कर रहे हैं, पहले x को टेंड करा रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे। पहले तो सर 0, बेटा पहले टेंड किसको करा रहे हो, x को या h को, पहले बताओ। पहले x को, पहले या बाद, आप टेंड किसको करा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। टेंडिंग किसकी वैल्यू, x की या h की। मतलब सर हम h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं सर बाद में। हाँ बाद में लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि आप h टेंड्स टू 0 के लिए हम कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। मतलब सर वैसे नहीं लिख के 0 माइनस h नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h लिख सकते हैं। नहीं बेटा, फिर मैं नहीं समझ रहा हूँ आप क्या बोले हैं, लिख के बताओगे तभी तो। आप क्या बोले, लिमिट आगे बोलो। मतलब पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखिए। एक मिनट, क्या बोला, फिर से बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस क्या, x h या x, वहाँ नहीं सर, फंक्शन में सर f ऑफ, यहाँ क्या लिख रहे हो ये बोलो ना, यहाँ क्या लिख रहे हो, प्लस नहीं सर, वहाँ पे प्लस, सब वहाँ पे फिर x लिख दिया। नो सर, हम सर फोटो भेज, यहाँ x नहीं लिख सकते, x तो यहाँ लिखे हो, क्या fx लिख रहे हो। हाँ यस सर, तो fx बोलो ना, हाँ तो fx की वैल्यू को x लिख दोगे। हाँ हाँ तो लिमिट तो कोई h टेंड्स टू 0 करके कर सकते हैं ना सर। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं, वही बात तो यहाँ हुआ, समझा, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया x टेंड्स टू h, 0 प्लस h है तो x टेंड्स टू h, यानी कि ये हो गया h एंड h इज 0 सिंस h टेंड्स टू 0। ये अंडरस्टूड है, h टेंड्स टू 0 लेते हैं, या शुरू में ही बोल दोगे लेट
h टेंड्स टू 0 एंड h ग्रेटर देन 0 ऐसे कहें, उसके बाद लिखोगे, ये शुरू में ही मेंशन कर दो, समझा? तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार, है ना? सीधे यहीं पे लिख दो, है ना? और यहाँ पे लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, since LHL equal to RHL, therefore limit of fx when x tends to 0 equal to 0, दोनों के बराबर हो जाएगा। अब तुम देखोगे since f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 में क्या लेना है, x लेना है, 0 हो जाएगा, f0 हो जाएगा 0, therefore ऐसे लिखोगे since लिमिट ऑफ fx या फिर मॉड x, ऐसे कह दो, लिमिट ऑफ मॉड x, fx क्या था, मॉड x ही था, x टेंड्स टू 0, हाँ, तो मॉड ऑफ ये जो है 0 ही कर दो, when x टेंड्स टू 0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ 0 भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ, x टेंड्स इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0, therefore fx equal to mod x is continuous at x equal to 0, ये हो गया, ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, थोड़ा फंक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मेथड यही है। क्वेश्चन देखें, बोलिए, यहां तक हो गया बेटे? चलो इसको नोट कर लो, तो अगला क्वेश्चन देते हैं। हो गया बेटा? एक मिनट सर, एक मिनट बस, थोड़ा सा रह गया, कर लो, जल्दी करो।
हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। सर तो यहां तक हम समझ गए। अब जो है एक और क्वेश्चन लिखिए आप। कहाँ गया? चलो एक क्वेश्चन और करो। so that the function f given by fx equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0 and 1 if x equal to 0 is not continuous at x equal to 0। करो करो इसको। हो गया बेटा? सर लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ वही बात है, कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूअस नहीं है ना। नो सर। हाँ तो प्रोसेस से किया आपने? हाँ सर। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f where f is given by equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। करो तो इसको, इसको करो बेटा, आज यहां तक करते हैं। प्लीज डू दिस। कर लिया बेटा आयुष? आयुष बेटा आ गया? सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी करता है। यस सर। किस पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब 2x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 पे किसी पॉइंट पे नहीं कर रहा है बेटा। देखिए पॉइंट सर एक बार, एक्स, हाँ एक बार देखिए सर, एक का हाँ। 7 आ रहा है, लेफ्ट हैंड का 7 आ रहा है, राइट हैंड किस का 1। पॉइंट पे? मेरा सवाल सुनिए पहले। x इक्वल टू पे, मतलब x टेंड्स टू 2 नेगेट माइनस, मतलब x इक्वल टू 2 पे लिमिट चेक कर रहे हैं। हाँ तो वो बोलिए ना, आप बोल रहे हैं 2 से ज्यादा या 2 से कम। 2 से ज्यादा या 2 से कम तो बहुत सारे पॉइंट है। क्या इक्वल टू 3 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्या x इक्वल टू 4 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना? यस सर। क्या 4 पे भी नहीं कर रहा? बेटा आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, पहले लिमिट का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं। आप ये बोलिए, जब हम लिखते हैं x टेंडिंग टू 2 तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से कितना? जस्ट 2 के आसपास। 2 के या तो थोड़ा सा पीछे या आपने थोड़ा सा आगे। हाँ आपने कहा कि x ग्रेटर देन 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ग्रेटर देन 2 क्या x इक्वल टू 50 पे भी नहीं कर रहा? क्या x इक्वल टू 100 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्या ऑल रियल वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है?
बोलो, क्या ये फंक्शन एक रियल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है? नो सर। वही तो मैं पूछ रहा हूं, एक्स की वैल्यू क्या है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है? नहीं समझा क्वेश्चन? बेटा यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्या ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हर एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है? बोलो। पहले आप ये बताइए, आपने लिमिट निकाला किस पॉइंट पे है? उस पॉइंट का वैल्यू बताओ, वैल्यू। सर 2 पे ही ना निकलेगा लिमिट का वैल्यू। आप बताएंगे ना, आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने निकाला तो आप बताएंगे ना मुझे कि आपने किस पॉइंट पे निकाला, से बता सकता हूं। मतलब लेफ्ट हैंड में आया सर 7 आया मेरा है। बच्चा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को लिमिट नहीं कहते, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, है ना? अच्छा बोलो, मेरा दाया हाथ मैं हूं या मेरा बाया हाथ मैं हूं? बोलो। नो सर। मैं कौन हूं? मैं पूरा होल हूं, कंप्लीट। पूरा कंप्लीट लोगे तब मैं हूं, है ना? बोलो, सर है ना? सर तो मैं हाँ बोलो। सर थोड़े से मुझे ना मैट्रिक्स में दरअसल डाउट्स थे। तो बेटा मैट्रिक्स में जब डाउट भेज दीजिएगा मोबाइल पे, मैं उसको समझा दूंगा, ओके सर, ओके। है ना? मैं फिर शाम में ठीक है। हाँ, आप क्लास पाएंगे, फिर अगला क्लास भी तो शुरू होगा। ओके सर, ओके। हाँ, या तो क्लास के शुरू में पूछो। देखो, तो हमें जो है यहाँ पे क्या करा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, किस 2 पे। पे वही पे पूछ रहा हूं ना। आपने बोला था 2 से बड़े सभी नंबर के लिए, क्या 2 से बड़े, क्या 3 पे भी डिस्काउंट? क्या x इक्वल टू 3 पे लिमिट निकालेंगे तो चल आ रहे चल दूसरा आएगा। ग्रेटर देन 2 के लिए यही है ना फंक्शन। यस सर। तो 3 से थोड़ा छोटा ले या 3 से थोड़ा बड़ा ले, यही लिखेंगे। तो दोनों के लिए हाँ। वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 आएगा ना। पहले चल आ रहे चल बराबर हो गया ना, फंक्शन की वैल्यू भी वही हो जाएगी। तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। बेटा 2 से और 2 से जस्ट छोटा हम LHL RHL के लिए देख रहे हैं। लिमिट का मतलब है कि टेंडिंग टू 2, बस इतना मतलब है, समझा? 2 से बड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्लस इंफिनिटी पे चले जाएं, और 2 से छोटा का मतलब ये नहीं होता है कि हम माइनस इंफिनिटी पे चले जाएं, 1 पे भी नहीं जा सकते हैं। 2 से जस्ट छोटा, जस्ट का मतलब क्या हुआ? 2 माइनस h, यानी कि 1.99999, कितना 9? 1.99999 रेकरिंग, कितना 9 होगा? इन्फिनाइट टाइम्स 9 लगेगा, समझे? दैट इज व्हाट वी मीन जस्ट लेस देन 2। और 2 से बड़ा क्या हो गया? 2.00000000000 जाते रहो, है ना? करोड़ों जीरो के बाद जाकर के 1 लगेगा, 1। है ना? अब आप करोड़ कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं 10,000 करोड़ जीरो के बाद लगेगा। अब आपने 10,000 करोड़ कह लिया तो आपका 10 करोड़ करोड़ जीरो के बाद 1 लगेगा, है ना? जितना छोटा सोच सको उससे भी छोटा है h, है ना? यानी कि जस्ट अगला पॉइंट, समझे? यानी कि 2.0000 करके लेना है, समझा? तो हम उस पॉइंट के लिए बोल रहे हैं। तो LHL और RHL से दोनों से वैल्यू अगर बराबर आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहां पर? x इक्वल टू 2 पे। यानी कि x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयर इज वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज x इक्वल टू 2। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना दोनों, ये हो गया y, एक ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। इंटरसेप्ट क्या आया? इंटरसेप्ट आया 3, तो 1 2 3, और स्लोप है, तो स्लोप है 2। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। कहां तक लेना है? लेस देन इक्वल टू 2 के लिए लेना है। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहां पर मान लो ये 2 रहा, ये रहा ना 2 1 2, ठीक है, लाइक दैट। इस तरीके से मान लो, थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं, चलो
ये रहा, तो ये रहा आपका 1 रहा 2 रहा, तो ये तो ग्राफ बन गया आपका किसका, ग्राफ किसका था 2x + 3 का। तो देख रहे हो हर जगह स्ट्रेट लाइन है ना, हर जगह कंटिन्यूअस है। उसके बाद ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है 2x - 3, -3 इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया -3, 2 3 -3, यानी कि यहां पर वैल्यू हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा 2x - 3, 2x - 3 मतलब कहां से जाएगा, ऐसे सेडेड ऐसे, तो यहां के बाद ये होगा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, वैल्यू नहीं लेंगे। जरा 2 रखो तो 2 रखने पे क्या आता है, 2 रखने पे आता है, 2 रखने पे क्या आता है 1 आता है, 1 हाँ 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे आएगा 1, तो 1 पे नहीं लेंगे, 1 के बाद भी है फिर स्लोप 2 होकर ऐसे पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों का स्लोप, एक तो ये लाइन हो गया, एक तो ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया 2x + 3 और ये हो गया 2x - 3। तो देखो अगर आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ हुआ इस फंक्शन का, दिखा इस फंक्शन का ये ग्राफ है, ये हो गया y और ये हो गया x। तो अगर आप लेफ्ट हैंड यानी कि 2 को, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू आएगा, तो भी वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। रख के देखो 2 क्या आता है, 2 रख के देखो क्या आता है 7 आता है ना, तो 7 आ जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा सिर्फ, अगर इधर से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा सिर्फ 1 आएगा, दिख रहा है, बोलो। LHL और RHL बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 2 के आगे हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूट है, बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज 2। तो ये ग्राफ जरूर बना लीजिए ग्राफ। हाँ x को कहां पे कट करेगा, ये कहां पे कट करेगा, तो रख देते हैं y को 0 रखिए, x कहां पे कट करेगा -3/2, दिस पॉइंट इज -2,0, -3/2,0 पे यहां कट करेगा, समझा आयुष? हाँ सर समझ। हाँ जी, तो ये ग्राफ जरूर बना लीजिए, है ना, और बाकी जो आपने शो किया है वो भी सही है ना, लिमिट निकाल करके, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, डिसकंटिन्यूटी भी और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों है यहाँ पर, समझा, बोलो। तो आज यहीं तक रखते हैं, प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ।